नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही बात को कहने के कितने अलग अलग अंदाज हो सकते हैं? आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे ही बड़े मजेदार टॉपिक को समझने वाले हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। मतलब ये जानना कमाल का है कि कैसे एक ही सेंटेंस का पूरा फोकस काम करने वाले से हटकर उस पर चला जाता है जिस पर काम हो रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये वॉइस है क्या चीज। फिर हम एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के रूल्स में उतरेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। तो बस यही है हमारा आज का सफर। चलिए, तो सबसे पहले एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ग्रामर में इस वॉइस का मतलब होता क्या है? इस परिभाषा को देखते हैं। ये बहुत ही सीधी सी बात है। देखिए, वॉइस हमें बस इतना बताता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो हीरो है, वो खुद कुछ कर रहा है या फिर उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। बस सारा खेल इसी का है कि एक्शन कर कौन रहा है। जरा इस उदाहरण पर नजर डालिए। एक्टिव वॉइस में रवि टीचर्स मोहन, हमारा पूरा ध्यान किस पर है? रवि पर, क्योंकि वो काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे पैसिव में बदलते हैं, मोहन इज टॉट बाय रवि, तो फोकस झट से मोहन पर चला जाता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। बात वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। तो चलिए अब सीधा रूल्स पर आते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से और देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल तो बहुत ही आसान है। हमें बस अपने 3 दोस्तों इज, एम और आर में से किसी एक को चुनना है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चिपका देना है। बस चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए, आई सिंग अ सॉन्ग कैसे बन गया? ए सॉन्ग इज संग बाय मी। देखा, जो सॉन्ग पहले सेंटेंस के आखिर में था वो अब हीरो बन गया है, और आई जो है वो पीछे जाकर बाय मी हो गया। दूसरा वाला एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक नया मेहमान आता है, बीइंग। ये शब्द हमें बताता है कि अरे, काम अभी भी चल रहा है। तो हम क्या करते हैं? बस इज, एम, आर के बाद बीइंग लगा देते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर का पैसिव हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इज और रिटन के बीच में ये जो बीइंग आया है ना, यही बता रहा है कि लिखने का काम अभी भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब है काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ हम हैज या हैव के साथ बीन को जोड़ देते हैं। ये बीन एक तरह से काम के पूरे होने का सर्टिफिकेट है, समझ लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा नया सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। यहाँ देखिए, मोहन हैज टेकन टी बदल गया टी हैज बीन टेकन बाय मोहन में। और एक नेगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर का पैसिव बनता है अ लेटर हैज नॉट बिन रिटन बाय मी। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट टेंस तो हो गया। तो क्या अब अतीत में एक छोटे से सफर के लिए तैयार हैं? चलिए पास्ट टेंस को देखते हैं। और अच्छी खबर ये है कि नियम ज्यादातर वैसे ही रहेंगे, बस हमारे हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाएंगे। याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इज एम आर का इस्तेमाल किया था। बस पास्ट इंडेफिनिट में हम उनकी जगह उनके पुराने दोस्तों वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमारा पक्का साथी है ही, वो कहीं नहीं जाने वाला। ये एग्जाम्पल्स देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। ही सोल्ड अ कार बन गया अ कार वॉज सोल्ड बाय हिम। है ना एकदम सीधा साधा बदलाव। और लीजिए, हमारा दोस्त बीइंग फिर से वापस आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस बार वो इज एम आर के साथ नहीं, बल्कि वॉज और वर के साथ घूम रहा है। तो अब हमारे पास हैं वॉज बीइंग और वर बीइंग। तो ही वॉज प्रिपेयरिंग टी का पैसिव फॉर्म हुआ टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हिम। ये दिखाता है कि पास्ट में उस वक्त चाय बनाने का काम चल रहा था। अब आता है शायद सबसे आसान रूल। पास्ट परफेक्ट टेंस में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हैड बीन। सब्जेक्ट कोई भी हो, बस हैड बीन लगाइए और काम खत्म। देखिए, आई हैड रेड द बुक बन गया द बुक हैड बीन रेड बाय मी। और हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिए कि ऑलरेडी जैसे एडवर्ब्स नए सेंटेंस में भी अपनी जगह बनाए रखते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं भविष्य की ओर। देखते हैं कि फ्यूचर की बातों को पैसिव वॉइस में कैसे कहते हैं।
फ्यूचर के लिए हम will या shall के साथ एक नया साथी जोड़ देते हैं और वो है be। तो अब हमारे पास है will be या shall be और उनके बाद हमेशा की तरह verb का थर्ड फॉर्म। जैसे I shall learn a poem का पैसिव क्या होगा? A poem will be learnt by me। देखिए कैसे पोएम नया सब्जेक्ट बना और उसके साथ will be लग गया। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो नियम और वो एक्सेप्शंस जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है। कह सकते हैं कि ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये स्लाइड बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। पहला और सबसे बड़ा रूल, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हैं, उनका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, उन्हें आप भूल ही जाइए। दूसरी बात, पैसिव वॉइस का मतलब ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये गोल्डन रूल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और आखिर में, अगर आपको नॉट का इस्तेमाल करना है तो वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आएगा, बस। तो अब आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के एक्सपर्ट बन चुके हैं, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा। अगली बार जब भी कोई न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ें, कोई किताब खोलें या कोई फिल्म देखें, तो ये पहचानने की कोशिश ज़रूर करें कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ और क्यों किया गया है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सोचिए, अगली बार आप इसे कहाँ देखने वाले हैं।